ये जो 22 खिलाड़ी ग्राउंड में खेल रहे होते हैं ना, लोग इनको हर वक्त मुस्कुराते हुए देखने के लिए नहीं आते हैं। लोग देखना चाहते हैं अब शाहीन अफरीदी जब केएल राहुल को आउट करते हैं, या शाहीन अफरीदी जब विराट कोहली को आउट करते हैं, या जब वो रोहित शर्मा को आउट करते हैं, तो क्या उनके मुल्क में जो अरब लोग हैं, 1 अरब से ज़्यादा लोग, ठीक है, करोड़ों लोग वहाँ पे उनके क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो क्या उनको अच्छा लगता होगा कि वो उनके विकेट लेने के बाद अपने बाजू यूं फिजा में बुलंद करते हैं और अपने विकेट का जश्न मनाते हैं? अच्छा नहीं लगता। वो चाहते हैं कि ये शाहीन को खिलाफ रन्स करें, ये शाहीन की पिटाई करें। अब देखें इन गुज़िश्ता 2-3 मैचेस में अगर शाहीन को अटैक हुआ इंडिया की तरफ से, रोहित की तरफ से, शुभमन की तरफ से, विराट की तरफ से, तो उनकी खुशी आप देख रहे हैं। वो क्या चाहते थे कि हर मर्तबा आउट हुए। तो ये आपने शुभमन विराट का जिक्र कर ही दिया है। सो जहाँ पे हम अपने सितारों के लिए बड़े कॉन्फिडेंस होते हैं और तजस्सुस होता है ना, तो ज़ंजानी साहब, इंडिया हैज़ बीन अ फिनोमिनल टीम टिल नाउ इन ऑल द मैचेस सर। आगे इनके सितारे बहसियत एक टीम और जीतने की स्ट्रैटेजी के हवाले से आप कैसे देखते हैं? इंडिया नो डाउट की बड़ा अच्छा खेल रहा है, लेकिन इंडिया के लिए मैं कहूँगा कहीं ना कहीं तो गड़बड़ ज़रूर चल रही है, जो हमारी नज़रों से ओझल है और जो हमारे सितारों की पकड़ में नहीं आ रही है। अच्छा। तो इंडिया की परफॉर्मेंस में अगला इनका जो मैच होने वाला है गालिबन, उसके अंदर इंडिया इंशाल्लाह उम्मीद है कि जीत जाएगा, लेकिन आगे सेमीफाइनल्स और फाइनल्स के अंदर इंडिया के लिए इतनी अच्छी चीज़ें नहीं हैं। सर, आपने एक दफ़ा कहा था कि जो टीम नाकाबिले तस्खीर या बहुत ज़्यादा हॉट फेवरेट होगी उसकी तरफ से अपसेट होगा। यू आर स्टिल ऑन दैट स्टैंस? बिल्कुल ऐसी है। एक तो न्यूजीलैंड के हवाले से मैंने बोला था, और अभी आगे इंडिया भी हो सकता है, उसमें बिल्कुल हो सकता है इंडिया। सेमीफाइनल में इंडिया के लिए मुश्किलात हो सकती हैं, सेमीफाइनल फाइनल में पाकिस्तान जो आ रहा है। अगर वैसे जंजानी साहब, अगर न्यूजीलैंड मैच हार जाता है श्रीलंका से और पाकिस्तान इंग्लैंड से जीत जाता है, अफगानिस्तान भी अपने दोनों मैचेस हार जाता है, तो उसके बाद होना यह है कि पाकिस्तान जीतने के बाद नंबर 4 पे चला जाएगा पॉइंट्स टेबल में, और फिर इंडिया और पाकिस्तान का सेमीफाइनल बनता है, और नंबर 1 पे वो होंगे, नंबर 4 पे इधर होंगे, तो ये यूं क्रॉस में आना है। पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल। एक विकेट ले ली है ऑस्ट्रेलिया ने, 3 खिलाड़ी आउट हो गए 173 पे। रन्स अच्छी हो गए हुए हैं, मेरा ख्याल है 30 से ज्यादा ओवर्स हो गए हैं, 32 के ओवर हो गए होंगे। अच्छा, ये इस सारी कंट्रोवर्सी में एक इंडिया तो अगर नाकाबिले तस्खीर रहा है, अजीब अजीब कहानियां आ रही हैं कि ग्राउंड्स, पिचेस उनके सपोर्टिव हैं। फिर एक और बड़ा आजकल पॉइंट हो रहा है कि इस पूरे वर्ल्ड कप में जितने रिव्यूज़ अंपायर्स के लिए डिफरेंट हुए हैं या फिर अंपायर्स की गलतियां सामने आई हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए इकरा जी, ये बहुत सारी तनाज़ुर, लेकिन आप ये देखें कि कितने रिव्यूज़ उन्होंने अच्छे लिए हैं। जब बिहाइंड विकेटों के पीछे खड़े केएल राहुल रिव्यू लेते हैं ना, तो उसमें आपको फ़र्क नज़र आता है जो दीगर टीमें लेती हैं। अंपायरिंग के मयार के ऊपर पहले दिन से बात हो रही है कि वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, और जहाँ तक ताल्लुक टेक्नोलॉजी का है, वो भी इंसान ही उसको ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें भी गलती का। अच्छा, वैसे यू नेवर नो, कोई रोबोट्स भी आगे आने वाले मैचेस में वो ले लें, तो वो अंदेशा रहता है। लेकिन सिर्फ एक ही बात के ऊपर अगर आप बैठ जाएं और उसको ले लें कि इस वजह से ये हो गया, इस वजह से ये हो गया, बाकी तमाम 8 मैचेस उन्होंने खेले हैं अब इस वक्त तक। 8 मैचेस में से 8 उन्होंने जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जब वो खेले उस वक्त तो फिर ड्रॉप किया था मिच मार्श ने कैच विराट कोहली का, तो क्या वो भी अंपायर की गलती है? न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ उन्होंने जो बारी ली थी, न्यूजीलैंड को जब उन्होंने हराया है, क्या उसमें भी कोई अंपायरिंग का एरर था? तो ये आप उसको जिस तरीके से मर्जी घुमा दें, अब क्राउड उनका है तो वो उन्हीं को सपोर्ट करेगा ना। अच्छा, वसीम अकरम ने बड़ी अच्छी इस तराजात पे बात की कि कौन सी टीम के खिलाड़ी में से गड़बड़ हो रही है। रोहित इज परफॉर्मिंग वेल, विराट इज परफॉर्मिंग वेल, और जितने केएल राहुल इज परफॉर्मिंग वेल, शुभमन इज परफॉर्मिंग वेल, तो वो कह रहे हैं कि पूरी टीम का एक खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो कहाँ से गलत हो रहा है? श्रेयस ने परफॉर्म कर दिया, मोहम्मद शामी ने विकेटें ले ली, जसप्रीत बुमराह ने विकेटें ले ली, सिराज ने विकेटें ले ली, कुलदीप यादव ने विकेटें ले ली, रविंद्र जडेजा ने विकेटें ले ली। इन 8 मैचेस में सारी टीमों को अगर आप उठा के भी देखें तो किस टीम के खिलाड़ियों ने इतनी बड़ी तादाद में परफॉर्म किया? मतलब हर दूसरा खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है। ये जो आखिरी मैच वो जीते हैं, उसमें जिसमें विराट ने 100 किया 49वां, उसमें श्रेयस अय्यर की जरूरत थी। श्रेयस अय्यर ने जी अंपायर ने मौका दे दिया तो उन्होंने कर लिया। देखिए, अंपायर ने तो फिर तबरेज शमसी को भी मौका दिया पाकिस्तान के खिलाफ।
पाकिस्तान को भी फायदा हुआ है ना, बिल्कुल सही। पाकिस्तान को नुकसान भी हुआ, उसी मैच में पाकिस्तान को वेंडर डुसन का आउट नहीं था, उसको अंपायर ने आउट दिया। तो ये अंपायर के फैसले हर मैच में कहीं, अब कल के मैच में ही देख लें, जब एंजेलो मैथ्यूज की बात हुई है तो कल के मैच में भी तो अंपायर कर सकता था ना, अंपायर उसको कहता जी ठीक है चूंकि इनका हो गया तो हम इसको चेक कर लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, या इनको हम टाइम दे देते हैं कि चूंकि इनका एन हंगामी हालत में इनके जो हिफाजती सामान है उसमें कोई खराबी पैदा होगी, आप उसको तब्दील कर लें। अच्छा, वैसे मुझे लगता है कि चूंकि श्रीलंका टीम इज वेरी अंडर प्रेशर ड्यू टू द चेंजेस इन द बोर्ड और काफी सारी जितना कुछ लान तान उन पे हो रही है उस पे उन्होंने एक वो भी बढ़ना ना उनको। आप ये देखेंगे अगर सिर्फ एक ही टीम को आप अंपायर कह गए हो तो अंपायर के फैसले हर मैच में किसी ना किसी टीम के साथ रहे हैं, किसी ना किसी टीम के खिलाफ होते हैं। एंजेलो मैथ्यूज वाला भी अंपायर कह सकता था जी आप रोकें, हम इनका चूंकि इनका हिफाजती हेलमेट है ना, हेलमेट के बगैर वो नहीं खेल सकते, खुदा ना खास्ता बॉल लगे आप को किसी भी किस्म के नाखुशगवार हालात के लिए खुद को तैयार रखना पड़ता है, तो वो कर सकते हैं। तो ये हर टीम के साथ है। अब चूंकि वो जीत रहे हैं 8 मैच, आपको अगर पाकिस्तान जीत रहा होता 8 मैच तो क्या हम कहते जी कि अंपायर हमें साथ दे रहे हैं। जब आप अच्छा खेल रहे होते हैं ना तो चीजें आपके साथ चल रही होती हैं, नजर भी तो आ रही है ना, हाँ। देख भी तो रहे हैं अपनी आंख से। अच्छा, एक और इशू इससे पहले कि हम इसको रैप अप करें जनाब, पीसीबी ये कहता है कि चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक का इस्तीफा उन्होंने अभी तक मंजूर नहीं किया, तो नहीं किया तो क्या इसकी मुतबादिल नहीं देख रहे या फिर स्टिल दे वांट इंजमाम टू जॉइन बैक? आलिया रशीद साहब डायरेक्टर मीडिया की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है। उनके मुताबिक अभी मंजूर नहीं हुआ और उन्होंने तो ये भी कहा इस्तीफ़ा देना भी नहीं चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि इंजमाम साहब को इस्तीफ़ा देना भी, मुस्ताफ़ी नहीं होना चाहिए था। कोई भी बोर्ड ये नहीं चाहता है कि वो तनाज़ात हों। तो आपको ये इन्वेस्टिगेशन अभी ओपन नहीं करनी चाहिए थी, बाद में करते? हाँ, मतलब ये दूसरा पहलू है कि आप भी रोक लेते हैं, आप भी कहते हैं कि हम इसको वर्ल्ड कप तक होल्ड कर लेते हैं और वर्ल्ड कप के बाद करेंगे। उनका चूंकि वो पीसीबी के डायरेक्टर मीडिया की हैसियत से खदमात अंजाम दे रही हैं तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ इस हवाले से बयान किया। लेकिन उन्होंने एक बड़ी और भी बात की है, शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास हो। उन्होंने ये भी कहा है कि इंजमाम साहब ने कहीं ना कहीं शायद ये तस्लीम किया है कि वो कुछ जो उनका जो कंपनी है उसके साथ वो थे। ये बकौल आलिया रशीद साहब जो कोर्ट हुआ है ना, जो मीडिया ने उनके मुताबिक कोर्ट किया, उसमें उन्होंने ये बताया है कि ये उनका मामला है। अब देखना ये है कि ये वैसे उसकी तहकीकात हो गई हैं। जब इब्तदाई तौर पर ये कमेटी बनी थी तो आलिया साहब उस कमेटी का हिस्सा थी, वो उस कमेटी से अब वो नहीं है, अब वो उस कमेटी में नहीं है, वो उसका हिस्सा नहीं है। उनकी जगह पर मीडिया डिपार्टमेंट के किसी एक और अफसर को वहाँ पर उन्होंने उसमें शामिल किया। तो ये अब देखना ये है कि होता क्या है। लेकिन मजमूई तौर पर तो ये तासुर पाकिस्तान क्रिकेट का जो साख है वो इसको नुकसान बुनियादी तौर पर इससे ज़रूर पहुँचा है। बिल्कुल जनाब, लेकिन आज के मेरा ख्याल है शो स्टॉपर ज़ंजानी साहब बन गए हैं। शो स्टॉपर ज़ंजानी साहब। और एक और चीज़ भी हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम चूंकि अब अपने आखिरी मैच के लिए की तैयारियों में है वहाँ पर, और उसकी खुदा ना करे आखिरी हो जनाब, सेमीफाइनल फुल जो लीग मैच है, आखिरी 9वां मैच जो है, उस हवाले से कुछ चीज़ें हैं अगर हम उसको अपने नाज़रीन तक पहुँचा दें कि एक तो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो अब तक की तैयारियाँ हैं वहाँ पर आज जो उस तरीके को देखा गया है तो उसके मुताबिक जो पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस है कहाँ चली गई है जी। हाँ जी, प्रैक्टिस पाकिस्तान टीम की बता देते हैं कहाँ चला गया। 1 मिनट में आपको बताता हूँ, 1 सेकंड में। देखिएगा इरफान पठान के ज़ोराने में ना पहुँच। ओए होए 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 होए, जहाँ अदनान समी थे, सुनील शेट्टी थे और भी बड़े बड़े लोग थे। इरफान पठान साहब ने किया है। इरफान पठान साहब ने अपने घर पर अफगान प्लेयर्स को बुला के, अदनान समी खान चूँकि मेरा ख्याल है वो भी, उनका भी ताल्लुक उनके दादा का शायद अफगानिस्तान से उनकी रूट्स मिलती हैं, सो वो भी मौजूद। अच्छा, ये है जी कि एक तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आज आराम का दिन था, ठीक है जी, मुकम्मल तौर पर। और कप्तान पाकिस्तान टीम के बाबर आजम अपने कोचेज़ के साथ गोल्फ खेलने गए थे, ठीक है जी। खिलाड़ियों ने होटल में जिम और पूल सेशन में हिस्सा भी लिया है और कल ट्रेनिंग का आगाज़ करना है पाकिस्तान ने। आखिरी मैच पाकिस्तान का इंग्लैंड के ख़िलाफ़ है, ठीक है जी। कल जो ट्रेनिंग सेशन है पाकिस्तान का वो दोपहर 2 बजे होना है। और हारिस रऊफ़ जो है, जो अहम चीज़ ये है कि चूँकि उनका कोई इंजरी थी पसली का, उनका जो है वो MRI कराया गया है और स्कैन क्लियर है, उनका स्कैन जो है MRI स्कैन वो क्लियर है, उसकी इंजरी नहीं है। और शादाब खान के हवाले से ये है कि उनकी रिकवरी अच्छी जा रही है। कल उनका मजीद मेडिकल पैनल जायज़ा लेगा। ये आपने हारिस रऊफ़ की बात की है तो मुझे एडम ज़म्पा याद आ गया, बिकॉज इनके बहुत ज़्यादा वो फ्लोट हो रहे हैं कि दोनों में बड़ी शानदार दोस्ती है।
और कितना भी सख्त मैच हो, ये दोनों बड़े अच्छे मूड में एक दूसरे के साथ नजर आते हैं। तो इस पर भी हम 6 बजे भी बात करेंगे। वैसे अच्छा है कि क्रिकेटर्स में इतनी दोस्ती होनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप हाथ मिलाए बगैर ही ग्राउंड से चले जाएं जैसे श्रीलंका निकल गया। तो ज़ंजानी साहब, हम आपको 6 बजे फिर लेंगे और फिर से आप हमें बताइएगा कि पाकिस्तान के सितारे इतने रोशन है कि पाकिस्तान विल गोना प्ले इन सेमीफाइनल्स इंशाल्लाह। और मुझे हाफिज साहब और ज़ंजानी साहब को इजाज़त दीजिए जनाब, एंड वील सी यू एट 6 PM। अब तक 184 रन अफगानिस्तान के हो चुके हैं, 3 खिलाड़ी आउट पर, और ये 39वां ओवर चल रहा है। तकरीबन 40 ओवर्स आप समझ लें। सो देखते हैं कि आज अफगानिस्तान हावी होता है या ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान पर हावी होता है। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।